welcome back to another video. This is part 3. ये part 3 है of Zero Limits book reading with me, that is Coach MSR. I am Magical Souls Rajat, CEO and founder of India's first Magical Souls community. So मैं आपको वेलकम करता हूँ एक अनदर अमेजिंग इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन वीडियो में. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द अनदर पार्ट ऑफ द जीरो लिमिट बुक रीडिंग. तो बेसिकली लास्ट पार्ट में पार्ट 2 में हम लोगों ने पेज 49 तक कवर कर लिया था. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद पेज 50. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. वॉइस इज क्लियर? ओके. सो बेसिकली अगर अभी तक आपने मेरी मैजिकल सोल्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप इमीडिएटली जाकर उस पर क्लिक करके मेरी मैजिकल सोल्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. और उसी के नीचे मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है ऑफ मैजिकल सोल्स कम्युनिटी. आप उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा क्योंकि उस पर मेरे इंस्पिरेशनल कोट्स हैं जो मैं पर्सनली लिखता हूँ और उस पर अपलोड करता हूँ, जिसको आप डेफिनेटली रीड करके आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आप समझोगे नई चीज़ों को. नए वे में उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ हर दिन. आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कीजिएगा और अपने नियर और डियर वंस को डेफिनेटली उस पेज का लिंक शेयर कीजिएगा और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कीजिएगा. सो बेसिकली जो इंटेंशन है इस वीडियो का और बुक को शेयर करने का वह यही है कि आपको वो नॉलेज देना जो हम लोग के स्कूल कॉलेजेस या एजुकेशन सिस्टम में सेल्फ एजुकेशन के बारे में नहीं मिलती है. तो बेसिकली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ फॉरगिवनेस के बारे में, जो हमें उतने अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं. तो इसीलिए मैंने किसी को तो मतलब लीड करना पड़ेगा. दैट्स वाई मैंने ये चैनल खोला. दैट्स वाई मैंने पढ़ना चालू किया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है लोगों को. क्योंकि उनको मालूम चलना चाहिए जो डिवाइन ने, डिविनिटी ने, भगवान ने हमको जो गिफ्ट दिया है फॉरगिवनेस का, उसकी वैल्यू आपको या उसका खुद आपके अंदर जो है वो चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली ये जीरो लिमिट्स है जो कि डॉक्टर जो वाइटैली और डॉक्टर ह्यू लैन के थ्रू लिखी गई है बुक. और इस बुक में एक हो ओपोनोपोनो प्रेयर जो कि एंशिएंट हवाईन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेयर है, जो इन्होंने बताई है, जो कि हमको खुद के अंदर जो मेमोरीज, डेटा या नेगेटिविटी है उसको क्लीन करने में हेल्प करती है. चलिए शुरू करते हैं. सो I love you. You cannot be denied anything that is perfect, whole, complete, and right for you when you are yourself first. Being yourself first, you automatically experience the perfection in the way of divinity thoughts, words, actions, and deed. Allowing your toxic thoughts to be first, you are automatically experiencing the imperfection ways of the disease, confusion, resentment, judgment, and poverty. डॉक्टर ह्यूलैन. तो डॉक्टर ह्यूलैन इससे बताना चाहते हैं कि जब आप बी यू रहते हो, आप वो रहते हो जो आप हो, अब वैसे ही रहते हो जैसे आपको परफेक्शन से बनाया गया है विद इंस्पिरेशन. तो आप डेफिनेटली आप डिवाइन जैसा सोचता है, डिवाइन जैसी चीजें करता है और डिवाइन जैसे आपके लिए अच्छा बेस्ट करना चाहता है, आपको वो सारी चीजें मिलती हैं. लेकिन जब आप मेमोरीज और डेटा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जब आप उससे गवर्न होना चालू हो जाते हो, तब उस टाइम पे आपको वेरियस टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, एंग्जाइटी होता है, पॉवर्टी होता है. कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दैट होता है, क्योंकि आप डिसअलाइनमेंट हो जाते हो with the blessings or with the powers that divinity want to give to you. So it's very important to be yourself, क्योंकि आप यूनिक हो. आपको भगवान ने यूनिकनेस के साथ बनाया है. आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो किसी में भी नहीं है पूरे दुनिया में. आपको वो चीज कैसे पहचानोगे? जब आप कंटिन्यूअसली क्लीन करोगे तो आपके लिए जो बेस्ट चीजें हैं ऑटोमेटिकली आपको फ्लो होकर
किसी ना किसी तरीके से, या किसी लोगों से मिलके, या कोई आर्टिकल पढ़ के, या कोई बुक पढ़ के, कोई वर्कशॉप करके, आपको कहीं ना कहीं से जो भी आप डे टू डे लाइफ में चीज़ें करते हो, आपको कहीं ना कहीं तरीके से सिग्नल डेफिनेटली मिलेगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका ट्रू पर्पस क्या है। हु एम आई, क्यों मैं इस दुनिया में आया हूँ, आपको डेफिनेटली मालूम चल जाएगा। बहुत सिंपल होता है, आपको करना क्या है, जस्ट कीप क्लीनिंग गाइस। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये नया वीडियो है, पार्ट 3 है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना नाम और आप किस सिटी से हैं, और लास्ट में थैंक यू जरूर लिखिएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हम लोग के यूनिवर्स में काफ़ी पावरफुल होता है, और वन ऑफ माय फील्ड है जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, जो मैं डेली करता हूँ। तो डेफिनेटली थैंक यू लिखिएगा, और ताकि मेरे को मालूम चल जाए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग करना। पहले मैं रीड करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ऑथर्स हमको इस बुक के थ्रू क्या समझाना चाहते हैं। So I began to feel that my sole job in life is to say I love you to anything that comes my way, whether I saw it good or bad. The more I could dissolve the limiting programs I saw or feel, the more I could achieve the state of zero limits and bring peace to the planet through me. तो यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलैंड ये बताना चाहते हैं, जब भी मेरे को ऐसी कोई चीज़ लगती है जो मेरे को अनकंफर्टेबल फील कराती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, कोई दिक्कत आती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी परिस्थितियां हो या अच्छी परिस्थितियां हो, तो सिंपली उन सारे लोगों को आई लव यू, जो कि वन ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस है होपोनोपोनो का, वो बोलता हूँ। और जितनी भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स, मेमोरीज एंड डेटाज है, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, और क्लीन होने के बाद मैं एक जीरो स्टेट में, जीरो लिमिट में चले जाता हूँ, और एट पीस रहता हूँ। सो जैसे कि मैं बोलता भी हूँ आप लोगों को, पीस बिगिंस विद अस। इफ वी आर एट पीस देन द कंप्लीट वर्ल्ड इज एट पीस। तो डॉक्टर ह्यूलैंड यही हम लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, कि 15 बिट्स अवेलेबल to the conscious mind, but 15 million bits happening in any one moment, that is 1 second। डॉक्टर ह्यूलन बताना चाहते हैं ये, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो पार्ट 2 में भी बताया था गाइस, कि आपके लाइफ में इन द मोमेंट, मतलब 1 सेकेंड में आप 15 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए अवेयर होते हो कॉन्शियस माइंड से, जबकि आपके बैक एंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में भी कुछ लोग बोलते हैं अवचेतन मन में, 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो चलती रहती है। अब सोचिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को अभी तक मालूम भी नहीं है कि वो हम लोग के माइंड के पीछे चल रही है। तो इसलिए डॉक्टर ह्यूलैंड बोलते हैं, और मैं भी आपको बोलता हूँ, दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली क्लीन द थिंग्स सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट थिंग्स एंड बेस्ट इंस्पिरेशन विच इज रिटन फॉर यू। चलिए आगे चलते हैं। When I went to the bathroom one evening, I felt the beginning of urinary tract infection. I said I love you to the divine. While sensing the infection, I soon forget about it, and by the morning, it was gone. So basically, डॉक्टर जो वाइटेली यहाँ बताना चाहते हैं कि मेरे को लगा कि मेरी यूरिन इन्फेक्शन, जब मैं टॉयलेट कर रहा था, तब उनको कोई इन्फेक्शन लगा होगा, और उन्होंने उसको सेंस किया, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आई लव यू को बार बार रिपीट किया, हो ओपन किया बेसिकली, और लेट गो कर दिया, लेट गॉड पे ट्रस्ट किया कि जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा वो होगा। और उन्होंने डेफिनेटली मॉर्निंग में देखा तो जो उनका इन्फेक्शन था वो कम्प्लीटली गॉन हो गया था। सो दिस इज द बेसिकली पावर ऑफ गाइस हो ओपोनोपोनो का। तो इन द कमेंट बॉक्स आप लिख दीजिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो बेसिकली एक ये क्लीनिंग प्रोसेस होता है, तो आप हो ओपन ओपनिंग कर रहे हो। बेसिकली आई लव यू किसको बोलो, आप डिग्निटी को बोलो, आप मांग रहे हो, फॉरगिवनेस मांग रहे हो, तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या वो मेमोरीज एंड डेटास हैं जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप जब आई लव यू बोलते हो डिग्निटी को, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लीन हो।
द आइडिया, आगे बोलते हैं ऑथर, द आइडिया इज नॉट टू अचीव द रिजल्ट बट टू अचीव द पीस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है guys। हम लोग का आइडिया हो ओपन प्रेयर के थ्रू ये नहीं है कि हमको कुछ चाहिए या सक्सेस चाहिए या बहुत सक्सेस तो डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा ही, वो तो एंड रिजल्ट है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं कि हमको कोई रिजल्ट चाहिए, बेसिकली हम लोग को क्या करना है, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। हम इस प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहें, जो भी सारी चीजें कर रहे हैं उसमें खुश हैं, तो हम लोग को पीस मिल सके। अल्टीमेट पर्पस हमारा ये है थ्रू हो ओपन ओपन हो। अब इसमें गैस ये नहीं होगा कि हमको सिर्फ पीस पे रहेंगे साधु संत की तरह, हम लोग जो रहेंगे बस वो बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर हमारी लाइफ में पीस नहीं होगा तो आपके पास कितने भी पैसे हो, आपके पास कितनी भी चीजें हो खरीदने के लिए, आपके पास कितने भी अच्छे रिश्ते हो, अगर आपका माइंड का खुद का पीस नहीं रहेगा तो आप दूसरे लोगों को पीस नहीं दे पाओगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप होपोनोपोनो करो, ताकि आपको पीस मिल सके, ताकि आपको हैप्पीनेस मिल सके, ताकि आपको जॉय मिल सके, जो कि आपका रियल गिफ्ट है, बर्थ राइट है। लेकिन मेमोरीज एंड डेटा की वजह से हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी। He told me that as I clean myself, the book vibration, my book vibration will raise and everyone will feel it when they read it. In short, I improved, my readers would improve. So basically डॉक्टर ह्यूलन ने बोला, जो वाइटेली को जो योर जीरो लिमिट्स बुक है, इसको कीप क्लीनिंग करते रहो, बार बार क्लीन करते रहो, और आप देखोगे जब जो रीडर्स इसको पढ़ेंगे जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको काफ़ी इंस्पिरेशन लगेगा, जो कि मेरे को फील हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड ग्रेटफुल हूँ डॉक्टर जो वाइटेली और डॉक्टर ह्यूलन के, कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक हमको लिख के दी है। क्योंकि हो पोनो आई सॉरी, हो ओपोनोपोनो गाइस बेसिकली एक गिफ्ट है जो हमको यूनिवर्स डिविनिटी के थ्रू दिया गया है, लेकिन हमको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, एट पीस रह सकते हैं, मोमेंट बाय मोमेंट उसको हम चूज कर सकते हैं। इसलिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो वाइटली डॉक्टर ह्यूलैन, जो कि ऑथर्स हैं इस बुक के। सो आगे ऑथर बोलते हैं, वेन एवर यू वॉन्ट टू इम्प्रूव एनीथिंग इन योर लाइफ, फ्रॉम फाइनेंसेस टू रिलेशनशिप, देयर इज ओनली वन प्लेस टू लो, दैट इज इनसाइड योर सेल्फ। तो यहाँ पे ऑथर हमको ये बताना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ों को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मेरा जैसे कि मैं ग्रैटिट्यूड में लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ आपके लैक है या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड है। वैसे ही हो ओपनोपनो में अगर भी किसी की भी एरिया में अगर आपको इम्प्रूव करना चाहते हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आपको अपने अंदर ही देखना है। उस एरिया में बहुत सारे मेमोरीज एंड डेटाज हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो कि आपको गवर्न कर रहे हैं। एक मिनट लिख लेता हूँ गाइस, 1 मिनट। There are memories and data regarding to that field in which we have lack या हम उसको improve करना चाहते हैं। So we have to clean, तो हमको बेसिकली क्लीन करते रहना है गाइस। जैसे जैसे हम उस चीज़ों को क्लीन करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे लाइफ की वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होना चालू हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट ऑथर बोलते हैं कि डॉक्टर ह्यूलन कभी भी चीज़ों को प्लान नहीं करते थे, कोई भी वो प्लानिंग में बिलीव नहीं करते थे, वो लेट गो करते थे और डिविनिटी पे टेस्ट करते थे।
उनका मानना ये था कि डिविनिटी को मालूम है कि उनके लिए बेस्ट प्लान क्या है, उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनको सारी चीजें उनके बारे में मालूम है, तो उनको बिलीव था कि वो डिविनिटी उनके लिए बेस्ट प्लान रखी है, इसलिए वो कोई भी चीज प्लान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी बेस्ट ट्रिप्स होंगी वो सारी अनप्लान्ड होंगी। तो मेरा ये मानना है, लेट गो इंटरेस्ट का मतलब यही होता है, मोमेंट बाय मोमेंट चीजों को लेट गो करना और डिविनिटी पे छोड़ देना, अपने एक्शंस को करते रहना, अपने कर्म को करते रहना, और उसके रिजल्ट से डिटैच होके हमारे लिए जो बेस्ट है उस पर छोड़ देना कि हमारे लिए जो बेस्ट होगा वही चीजें हमको मिलेंगी, क्योंकि हमको मालूम है हमारे प्लान बहुत सारे छोटे होंगे, मेरे जो मेमोरीज एंड डेटाज होंगे, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो उनको मालूम है कि मेरे लिए क्या बेस्ट प्लान है, तो वही सारी चीजें वो हमारे लाइफ में आती हैं। तो डॉक्टर क्यूलन यही बोलते हैं वी शुड प्रैक्टिस, तो मेरा भी यही मानना है, लेट गो एंड ट्रस्ट। For each bit of consciousness we experience, at least 1 million bits of unconsciously, and one bit is usually for salvation. तो यही बात बताई गई है कि हम लोग को जो अवेयरनेस है वो सिर्फ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में, जो अभी हम लोग जैसे आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, लेकिन आपको नहीं मालूम सब कॉन्शियस माइंड में 1 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसी सेम सेकेंड उसी सेम मोमेंट पे आपके साथ चल रही है दोस्तों। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ मालूम हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी सारी डीटेल्स एंड मेमोरीज हैं जिसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कॉन्शियस माइंड 1 बिट डेटा, और जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है 1 मिलियन बिट डेटा। तो इससे आपको मालूम रहेगा कि आपको कितनी सारी क्लीनिंग करने की जरूरत है, और पर सेकंड लगा सकते हो ताकि उससे आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। I have previously learned that you don't have to actually feel I love you for it to work. You just have to say it. So say it. So did I do. After you said it few times, you began to actually feel it. So basically यहाँ पे बताना चाहते हैं डॉक्टर जो वाइटेली कि मैंने ये सुना था कि हमको फील करने की जरूरत नहीं है, जब हम आई लव यू का प्रोसेस करते हैं कोनो में, उसे फील करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वैसा ही किया, डॉक्टर जो वाइटेली बोल रहे हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बार बार बोलने लगे, लगातार बोलने लगे, तो उनको ये हुआ कि आई लव यू फील नहीं किया इनिशियल स्टेज में बोलते टाइम, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई आई लव यू धीमे धीमे फील भी होने लगा। When we individually hold memories or inspiration have an immediate or absolute impact on everything from humanity to the mineral, vegetable, and animal kingdom. He said, when a memory is converted to zero by the divinity in one subconscious mind, it converted to zero in all subconscious mind in all of them. So basically डॉक्टर जो वाइटली बोल रहे हैं कि डॉक्टर ह्यूलैंड ने ये बोला, कोई भी चीज अगर मेरे अंदर जीरो लिमिट्स पे आती है, जीरो स्टेट पे कोई मेमोरी आती है, तो वो सारे जितने भी किंगडम्स हैं उसमें भी सारी क्रिएशन में वो जीरो स्टेट पे आ जाती है। तभी बोला जाता है व्हाट क्लीन्स इन मी दैट क्लीन्स इन एवरीवन। वो चीजें छोड़ के इस यूनिवर्स इस दुनिया से चली जाती है हमेशा के लिए। तो इसीलिए जो हम लोग के अंदर क्लीन होती है वो सबके अंदर से क्लीन हो जाती है, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं वो हर एक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। और मैंने क्या बताया कि हर एक चीज में मॉलिक्यूल है छोटे छोटा, और हर एक मॉलिक्यूल में 3 एस्पेक्ट है, दैट इज मदर एस्पेक्ट, इनर चाइल्ड एस्पेक्ट और फादर एस्पेक्ट। मतलब इनर चाइल्ड मतलब सबकॉन्शियस माइंड, मदर एस्पेक्ट मतलब कॉन्शियस माइंड, और जो सुपर कॉन्शियस माइंड है उसका मतलब फादर एस्पेक्ट। ही paused बिफोर कंटिन्यूइंग। डॉक्टर जो वाइटली बोल रहे हैं कि डॉक्टर ह्यूलन ने इतना समझा दिया, फिर उन्होंने थोड़ा सा पाउज लिया। सो व्हाट हैपेंस इन योर सोल मोमेंट टू मोमेंट, जोसेफ हैपेंस इन ऑल सोल्स दैट सेम मोमेंट। हाउ How wonderful to realize this. More wonderful, however, is appreciating that you can appeal to the divine creator to cancel these memories in your subconscious mind to zero and to replace them in your soul, the soul of with divinity thoughts. तो बेसिकली बोल रहे हैं जब हम लोग हो ओपन ओपन करते हैं, डॉक्टर ह्यूलन जो वाटेलू को डॉक्टर ह्यूल हैं
जो वाइटैरिक को ये बोल रहे हैं कि जब आप होपोनोपोनो करते हो तो आप अपने अंदर की जो मेमोरीज एंड डेटास हैं उसको तो जीरो स्टेट पे लेके आते हो, बाकी साथ ही साथ सारे जितने भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपके शेयर मेमोरीज आप कर रहे हो उन सब के अंदर भी वो जीरो स्टेट पे आ जाते हैं। और फिर आप वो जो जीरो स्टेट होती है वो डिविनिटी के जो थॉट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं और जो वर्ड्स होते हैं, डीड्स होते हैं, आपको सिर्फ वही मिलते हैं और कोई चीज़ नहीं मिलती है। अब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था गाइस कि जो दो प्रोसेसेस थे, पहला प्रोसेस ये था कि आप या तो बोलना चाहो होपोनोपोनो प्रे करने का तरीका, वन ऑफ द तरीका ये है कि या तो आप सिंपली, वैसे चार बेसिक स्टेटमेंट है, अगर आप चार नहीं बोलना चाहते हो तो पहली चीज़ आप ये बोल सकते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये एक चीज़ हो गया। या तो दूसरी चीज़ आप सिर्फ आई लव यू बोल सकते हो, या तो एक और तीसरी चीज़ ऑथर ने बोली, या तो आप ऐसे बोल सकते हो थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। ये तीन चीज़ें उन्होंने बताई है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बोलते हैं कि what happens is that only when your mind is at zero can creation take place, and it's called inspire. In Hawaiians it's called inspire, ha. So basically बोल रहे हैं जब आप क्लीनिंग करते हो तो आपकी जो स्पेस क्लियर होती है, वॉइड बन जाती है, तो उसमें इंस्पिरेशन तभी आ सकती है जब आपका माइंड जीरो स्टेट पे रहता है, जब आप इस मोमेंट में रहते हो और क्लीनिंग कर रहे हो, तभी ही इंस्पिरेशन आ सकती है। तो आपको कंटिन्यूसली क्लीन करने की ज़रूरत है, मोमेंट बाय मोमेंट। और यहाँ पिक्चर में आपको ये बताना चाहता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि रजत सर क्या मेरे को हमेशा मतलब वर्बली बोलते रहे ना, मैं तो थक जाऊंगा, मैं तो भूल जाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका इनर चाइल्ड है और जिसको आपने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया, आप उसको सिखा सकते हो कि कैसे होपोनोपोनो करना है। अब बोलो, जैसे मैं अपने अंदर के बच्चे को बोलता हूँ डियर बेटा, मैं जो भी आप बोलना चाहो, डियर चाइल्ड, हाँ मैं डियर बेटा ही बोलता हूँ कि कीप होपोनोपोनो। उससे आप तो क्लीन हो रहे हो, मैं भी क्लीन हो रहा हूँ, सब लोग क्लीन हो रहे हैं। तो उसको आप बताते रहो आई लव यू, आई लव यू, ऐसे करते रहो, आई लव यू, आई लव यू बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। वो धीमे धीमे करके सीख जाएगा। बचपन में क्या होता था, हम लोग के मम्मी पापा, हमको तो कुछ मालूम नहीं था, तो वो लोग चीज़ों को सिखाते थे। तो जैसे जैसे वो चीज़ों को सिखाते थे हम लोग धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ उसको अडॉप्ट कर लेते थे। वही सेम चीज़ आपको करना है, क्योंकि आप मदर एस्पेक्ट हो और आपका चाइल्ड है सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको उसको सिखाओगे तो धीमे धीमे ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो आपका सेकेंड नेचर हो जाएगा, आपको उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, व्हेन यू आर जीरो एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग। So now that means that you are created in the image of divine. I am going to clear about this because I hear certain things, but I want to be clear by the divine. So you are created in the image of the divine. That means you are created in the void one side of the coin and infinite. मतलब बोला जा रहा है जो हम लोग क्रिएट हुए होंगे जो सबसे पहले, तो वो तो void ही से हुए होंगे ना, जब इंस्पिरेशन से यूनिवर्स के, तो हम लोग तो एकदम परफेक्ट होंगे जब क्रिएट हुए होंगे। लेकिन जब वो परफेक्ट होंगे, मान लीजिए ये है, ये हम लोग जो क्रिएट हुए होंगे इंस्पिरेशन से, भगवान ने जब ऐसे ही क्रिएट किया था एकदम इंस्पिरेशन से, लेकिन जब वॉइड क्रिएट किया था भगवान ने तो इंस्पिरेशन इसमें डाल दी, तो हम लोग एकदम इंस्पिरेशन से थे जब स्टार्टिंग में एकदम हुआ होगा हम लोग का कहीं ना कहीं सोल का जन्म, या जो भी पहली बॉडी ली होगी। लेकिन फिर धीमे धीमे इस पर मेमोरीज आने लगी, मेमोरीज आने लगी, मेमोरीज आ गई, मेमोरीज आ गई, मेमोरीज आ गई, तो इंस्पिरेशन तो छुप गया, फिर हमको इंस्पिरेशन तो दिख ही नहीं रहा फिर। तो फिर जैसे जैसे हम लोग क्लीनिंग करते हैं, ये सब मेमोरीज डेटा हमेशा के लिए इस दुनिया छोड़ के चली जाती हैं, तो फिर वही इंस्पिरेशन जो बहुत पहले हम लोग की कहीं छूट गई थी, वो वापस मिलना चालू हो जाती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हम लोग फिर इंस्पिरेशन पे आ जाते हैं, तो मतलब डिवाइन की नज़र में हम लोग को इंस्पिरेशन जो है वो हमेशा मिलती रहती है हर एक इंसान को 24/7 तो 365 डेज। लेकिन हम लोग को मेमोरीज और डेटा की वजह से ही वो सारी चीज़ें जो रहती हैं वो दिख नहीं पाती है गाइस। नेक्स्ट पेज है कि व्हेन द इंटेलेक्ट गेट्स हुक्ड इनटू बीइंग स्टक, ओ इट गेट्स मोर स्टक। इट्स व्हाट हवाई कॉल्ड, एक्सक्यूज मी, कुकई पा। डज एनीबडी नो व्हाट डज कुकई पा मीन्स? आपको मालूम है कुकई पा हवाइंस में क्या बोलते हैं? आप सर्च कर सकते हो, के यू के ए आई पी ए हाइफन ए, कुकई पा।
अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, आप सिर्फ सर्च कीजिएगा। इसका मतलब होता है कि इंटेलेक्ट कॉन्स्टिपेशन, मतलब थोड़ा बैड लैंग्वेज है, वो लोग हवाइंस कहते हैं, मतलब पागल हो गया है जो हम लोग का इंटेलेक्ट है, उसको कब्ज हो गया, बीमारी हो गई, वॉट एवर, है ना, तो कोई पा। तो डॉक्टर ह्यूलैंड देन एक्सप्लेन दैट व्हेन समवन contains contacts him for the therapy session, he looks at himself, not the person who called. So basically कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर ह्यूमन बता रहे हैं जब भी कोई, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट थे और डॉक्टर ह्यूमन जो थे, और उनके पास कोई भी जो आता था तो बेसिकली वो अपने पे देखते थे ऐसी कौन सी चीजें हैं वो जो सामने वाले पर्सन की एक्सपीरियंस हो रही हैं, और वो खुद पे वर्क करके उनको बेस्ट रिजल्ट देते थे अपने क्लाइंट्स को। It was still my head 3 days. Dr. Hewland told me that if an idea is still there, after several times, act on it. So I wrote what becomes most poorly written email of my entire life, sent it to my database of contact. To my amazement, one person called and registered for the event. 3 minutes after I sent out the email, she must have been sitting there in front of her computer, almost waiting to hear from me. So बेसिकली जो अटेली बता रहे हैं कि जब आप कंटिन्यूसली क्लीन करते हो और आप किसी चीज़ को चाहते हो, जब आप किसी को क्लीन करके भेजते हो, मतलब हर एक चीज़, जैसे ईमेल्स भी क्लीन होती हैं, आप उसको भेजते टाइम बोल सकते हो आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। सो बेसिकली मेमोरी से डेटा सब चीज़ें जो क्लीन हो रही हो, प्योर, मतलब एट डिविनिटी लेवल पे है, तो उसको जब आप भेजते हो तो आपके लिए जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वही होती है। तो इन्होंने बोला कि अपने इवेंट का वो प्रमोशन कर रहे थे, उन्होंने ईमेल भेजा, उनको लग रहा था कोई भी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ईमेल भेजा 3 मिनट के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एक लेडी का मैसेज आ गया। तो ये क्या है, ये तो मैजिक ही है ना, मतलब आप जब जीरो स्टेट पे आते हो या जीरो लिमिट्स में आते हो, मोमेंट बाय मोमेंट, तो आपके लाइफ में मैजिक होना एवरी डे नाउ स्टार्ट होना चालू हो जाता है। सो बेसिकली डॉक्टर ह्यूलन बार बार बोलते हैं कि नॉट टू प्लान, और मेरी एक और मेंटर है मेबल मैम, वो भी बोलती हैं डोंट प्लान एनीथिंग। मेबल मैम जो हैं उन्होंने भी डॉक्टर ह्यूलन जो कि मेरे मेंटर हैं उनसे सीखा है, और मेबल मैम को डॉक्टर ह्यूलन सर ने यही बोला है कि कोई भी स्टेज के सेमिनार्स के लिए आप जाते हो, डोंट प्लान, जस्ट बी योर सेल्फ, जो भी आपको इंस्पिरेशन के थ्रू चीज़ें आ रही हैं वो आप बोलते रहो, वो आप करते रहो, राइट। इफ यू फील बेटर once you test the divine to take care of you, it counted, we will clean on this. So basically बोल रहे हैं you keep cleaning, let the divinity flow through you, and whatever the best knowledge that you want to give to people, divinity will automatically flow through it and give to them. So basically यही चीज डॉक्टर ह्यूलैंड मेवल मैम को उन्होंने बोला था। ओके, जस्ट हियर। ओके, नेक्स्ट बोला है ऑथर ने कि हम लोग का जो ट्रू नेचर है दैट इज टू लव। किस चीज को लव करना? डिविनिटी हम लोग को तो लव ही तो करती है, तभी तो उन्होंने इस प्लैनेट में ब्यूटीफुल मैजिकल वर्ल्ड में भेजा है। लेकिन हम अपने मेमोरीज और डेटा में इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हैं दोस्तों, तो उस वजह से हम डिविनिटी का जो प्यार है, जो इंस्पिरेशन है, वो चीज़ें हम देख ही नहीं पाते हैं। तो जब हम क्लीन करने लगते हैं अपने पे मेमोरीज और डेटा पे, जब हम ओपन करते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं उस मेमोरीज और डेटा के लिए कि हमको नहीं मालूम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो कौन सी ऐसी चीज़ है मेरे अंदर जिससे मेरे को ये सब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है गाइस। तो इसीलिए जब हम उस चीज़ को लव करते हैं अपने मेमोरीज और डेटास को, तो वो ट्रांसम्यूट हो जाती है, तो हमारी जो बेस्ट चीज़ें हैं इंस्पिरेशन वो फ्लो होती है। ये एक गोल्डन एज है, एज ऑफ लव। दिस इज व्हाई वी हैव बीन गिवन द गिफ्ट ऑफ द Ho'oponopono to remember who we are and that our true nature is to love. We all just want to be loved. तो बेसिकली हम लोग का जो ट्रू नेचर है, डॉक्टर ह्यूलन बोल रहे हैं और डॉक्टर जो वैटेली बोल रहे हैं कि ये जो एज है ये एज ऑफ लव है, जिसमें हम लोग का काम है टू लव एंड टू बी लव्ड। मेरा भी यही मानना है कि हम लोग का काम है टू लव एंड टू बी लव, बिकॉज लव
यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इमोशंस हैं। सो जितना हो सके प्यार करो अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से, खुद से और लोगों से, ताकि यू कैन स्प्रेड लव। आप जब खुद को लव करते हो तो ऑटोमेटिकली आप सबको, दूसरे लोगों को विद रिस्पेक्ट, विद काइंडनेस, विद हम्बलनेस ऑलरेडी आप बात करना चालू कर देते हो। और हम लोग का ट्रू नेचर ही जो है वो प्यार करना ही है, लव करना ही है। अदर देन लव तमाम तरीके की डिजीजेस, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी होते हैं एक्सेट्रा, लेकिन जब हम लव करते हैं तो लव इज द मोस्ट पावरफुल एंड इमोशन, मोस्ट पावरफुल एनर्जी एंड इमोशन इन दिस यूनिवर्स। तो जब हम उसको करते हैं तो हमारे लिए जो बेस्ट चीज़ें हैं वही होना चालू हो जाती है। When I get an inspired idea, I now take action immediately and I positively blow away by the result. So डॉक्टर जो वाइटली बोल रहे हैं, जब भी हमको कोई आइडिया आता है या जब भी हमको कोई इंस्पिरेशन आती है, आई इमिजिएटली एक्ट ऑन इट विदाउट सोचे हुए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जब बाद में मैं सोचता हूँ, बाद में देखता हूँ उस पर एक्ट करने के बाद, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो कम्प्लीटली मैजिकल होते हैं, कम्प्लीटली मराकुलस होते हैं। वो यही बोल रहे हैं, कीप क्लीनिंग, कीप क्लीनिंग, कीप क्लीनिंग। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि अभी आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वो 4 स्टेटमेंट होपोनोपोनो के फिर लिखिए, ताकि क्लीनिंग होना चालू हो जाए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 स्टेटमेंट आप लिखिए। और जितना ज़्यादा मैक्सिमम कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, नहीं भी होती है अच्छी चीज़ों के लिए, तब भी आप क्लीन करते रहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न होती हैं, जो मेमोरीज एंड डेटा होती हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है। Okay, so we have completed around 115, पेज नंबर 115 तक हम लोगों ने कर लिया है सक्सेसफुली। और अब वीडियो को यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। यस, हम लोग 115 पेज नंबर तक वी हैव डिस्कस द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस बुक। और जो भी बेस्ट नॉलेज थी मेरे को, मैंने आपको वर्ल्ड क्लास की वो दी है इस इस वीडियो को थ्रू। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आई बेट कि इस तरीके की नॉलेज रिगार्डिंग दिस बुक एंड रिगार्डिंग दिस फॉरगिवनेस आपको शायद ही कोई कभी देगा। और आई होप कि आपको हेल्प किया होगा। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस बताना और लव की इम्पोर्टेंस बताना, जो हमारा ट्रू नेचर है। और ये जो होपोनोपोनो है, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड फ्रॉम डिवाइन इटसेल्फ। तो हमें डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरी मैजिकल सोच कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज भी है मैजिकल सोच कम्युनिटी का, आप उसको भी ज्वाइन करके उसका पार्ट बन सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, इतने लंबे टाइम के लिए साथ रहने के लिए। एंड I'm very much happy and grateful to you. Thank you, thank you, thank you so much. Love you all. जय हिंद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में टू कंटिन्यू दिस सीरीज और इस बुक को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।